चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी। थर्ड क्या है हमारा? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। अब जरा देखिए होता क्या है नॉर्मेलिटी, तो डेफिनेशन लिख लो आप लोग। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या है? क्या ले लिया मैंने? 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया वापस से, जैसे आपने क्या था मोलरिटी में था ना, वापस से 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, और मोलरिटी की बात करें तो उसमें क्या थे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स थे। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे। क्या थे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने हैं? मोल्स हैं सॉल्यूट के। अब यहाँ पर क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या होता है यहाँ पर कि कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट हैं, किसके इक्विवेलेंट। ठीक है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। अब आगे नई चीज़ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, तो अब देखते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा की नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका? n इज इक्वल किसके होगा? वही नीचे तो क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, किसमें? वही लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका? सॉल्यूट का ना। ठीक है, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब बात करें ग्राम इक्विवेलेंट की, किसकी? ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या होता है आपका? ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको ग्राम इक्विवेलेंट मास ही बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या था आपका उसमें? अगर बात करें मोल में तो क्या बता रहा था वो आपका? क्या था उसमें पहले? मास ऑफ सॉल्यूट, यही था कि नहीं था? जब मोल की बात करते तो ये था मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या जाता है? इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास, अब नेक्स्ट चीज़ आ गई इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपका? जरा देखिए, इक्विवेलेंट मास इसको किससे डिनोट करते हैं? EW2, क्योंकि सॉल्यूट के लिए ना इक्विवेलेंट मास। तो क्या आ जाएगा ऊपर? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और नीचे क्या आ जाएगा आपका? n। क्या आ जाएगा? n। अभी n फैक्टर क्या है, n चीज़ क्या है, उसके बारे में ही हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आगे समझ में आपको कि क्या होगा? n ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और नीचे क्या आ जाता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी किसमें? लीटर में। वही अगर मिलीलीटर में तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ओके, और ग्राम इक्विवेलेंट मास है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट सेम टू सेम मोल वाला जैसा ही है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, बस नीचे क्या आ गया? इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास को कैसे फाइंड करते हैं? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास तो निकाल सकते हो, और नीचे क्या जाता है? n आ जाता है। अब n के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि n क्या चीज़ होती है, सब उतार लो आप। ठीक है, अब हम n के बारे में देखते हैं क्या है। तो देखो अब n क्या हो सकता है आपका? बेसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक है, बेसिटी ऑफ एन एसिड, या फिर एसिडिटी ऑफ अ बेस। ठीक है, और टोटल चार्ज ऑफ एन आयन। ठीक है, और ये चार्ज कौन सा हो सकता है? या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो। टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दोनों में से एक ले सकते हो। अब तीसरी चीज़ क्या है आपका? रेडॉक्स
रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज में आ रहे हैं, ठीक है, ये सब होता है। तो बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, एसिड तो आप जानते हो इसे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक HCl, ठीक है। अब बेसिसिटी मतलब इसमें से कितने H+ आयन रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, तो मतलब रिमूवेबल H+ आयन को क्या बोलोगे आप, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, ठीक है। और वहाँ पर जैसे अब इसकी बात करूँ तो यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या हो जाएगी, HCl, मतलब कितने रिमूव हो सकता है, यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन निकल सकता है, मतलब रिमूवेबल हाइड्रोजन कितने हैं, एक ही है, H+, ओके। तो मतलब क्या हो गया ये, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1। अब बात करूँ एक और की, ले लूँ मैं H2SO4, ये भी क्या एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए और क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन रिमूवल है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ओके। अब मैं बात करूँ H3PO4 की, ठीक है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन रिमूवल है, 3 हाइड्रोजन है ना, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, तो मतलब क्या होगी, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड n = 3, है ना। चलो ये तो सिंपल। अब मैं ज़रा एक ट्रिकी चीज़ पूछूं, अगर मैं क्या बोल दूँ यहाँ पर H3PO3, ठीक है, H3PO3, तो मुझे बताओ जरा क्या होंगे, कितने हाइड्रोजन जाएंगे यहाँ से, कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं, क्या 3, यहाँ तो हाइड्रोजन 3 है, हाँ 3 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, नहीं 3 हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे। ज़रा देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपका फॉस्फोरस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन इस तरीके से, और यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, कुछ इस तरीके से होगा। तो ऐसे तो कितने हो गए, 3, 1 2 3, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े थे, और ऑक्सीजन कितने होगी, 3, 1 2 3, और फॉस्फोरस 1। अब जरा देखो ऑक्सीजन के साथ जो H है वो तो क्या होंगे, रिमूवल होंगे, मतलब H निकल सकते हैं, बट ये तो नहीं निकलेगा ना, ठीक है, ये नहीं निकलेगा, तो हाइड्रोजन कितने ओनली 2 रिमूवल हो सकते हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2H+, और n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। ये तो क्या होगा आपका बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ऐसी बात करते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, ये क्या चीज़ होती है, जरा देखो, सेम वैसी चीज़ है, यहाँ पर क्या था, H+ आयन रिमूवल थे, यहाँ पर OH- रिमूवल होगा। जरा देखिए मैं बेस ले लेता हूँ, बेस लिया मैंने क्या, NaOH लिया मैंने बेस, NaOH, तो यहाँ से कितने OH- निकल सकते हैं, सिर्फ एक OH- निकल सकता है, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली 1, ठीक है। अब जरा देखिए CaOH2 ले लिया, तो यहाँ से कितना OH- निकल सकते हैं, 2 OH- निकल सकते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 2 होगी कि नहीं होगी, है ना। अगर मैंने क्या ले लिया, AgOH3, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 3 OH- हो जाएंगे, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, इस तरीके से हो सकता है। तो ये क्या होगी आपका एसिडिटी ऑफ बेस, इस तरीके से निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकल जाएगी, ओके। बात करें टोटल चार्ज, ठीक है, ये किसके लिए, आयनिक के लिए है, ये किसके लिए है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। जैसे बात करें क्या, NaCl आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है। अगर बात करूँ तो Na की, तो Na पे कितना चार्ज होता है, +1, और Cl पे कितना होता है, -1। तो टोटल चार्ज, अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो तो कितने हैं, 1 है, तो n की वैल्यू भी क्या होगी, 1। आपको चूज़ करना है प्लस ले लो या माइनस ले लो, आपको तो बस टोटल चार्ज से मतलब है। तो क्या है, +1 है, तो आपने लिख दिया, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लें इसका, BaCl2, क्या ले लिया मैंने, BaCl2, तो पता है आपको Ba पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो B पर कितना चार्ज होगा, 2+, ठीक है, और Cl- पर कितना चार्ज होगा, -1, बट है कितने, 2 है ना, यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना हो जाएगा, 2- हो जाएगा, तभी तो टोटल चार्ज लिया अपन ने। तो यहाँ पर Cl पे भी कितना है, -2, और Ba पे भी कितना है, 2+, मतलब टोटल चार्ज आपका 2 ही आ रहा है, तो n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। ये टोटल चार्ज ऑफ एन और आयन, ठीक है, हो गया। आपको पॉजिटिव देखना है या फिर नेगेटिव देखना है, आपके ऊपर है, सेम ही चीज़ आएगी। अब बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन की डिटेल में तो आप रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, फिर भी मैं एक थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन तो हुए, रिडक्शन और क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो वैसे एक रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, कितने हैं, 8H+ है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहाँ पर, 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, ठीक है, और MnO4-, ठीक है, ये रिएक्शन है। जब इसको निकाला तो क्या बना, Mn2+ और 4
H2O, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन हुई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने यूज में है, 5 इलेक्ट्रॉन यूज में है, ठीक है। तो इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। बाकी डिटेल में हम रेडॉक्स रिएक्शन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। n का मतलब आ गया समझ में, जितने इलेक्ट्रॉन आए n5, ठीक है। तो आपको n तो समझ में आ गया कि n कैसे निकालते हैं, है ना, n फैक्टर कैसे निकाला हमने, ओके। ये किसके लिए है, आपके आयंस के लिए है, ओके। चलो अब n तो आ गया, अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लें इस पर। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा नॉर्मेलिटी के बारे में, ओके। तो देखो क्वेश्चन, अभी आपका क्वेश्चन है क्या है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी फॉर 0.74 ग्राम ऑफ CaOH2 इन 4 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप करके देखो। मैं एक बार और चीज़ बता देता हूँ कि नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है आपको, और क्या दे रखा है आपको 0.74 ग्राम, मतलब क्या है ये आपका W2 है ना, सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट का मास दे रखा है, ओके, इन 5 ml, मतलब ये क्या आपका सॉल्यूशन का कितने लीटर दे रखा है, मतलब 5 ml दे रखा है, ओके। अब करके देखो हो जाए तो, बाकी अब मैं बताता हूँ। देखो सॉल्यूशन क्या चीज़ दे रखी है आपको 0.74, तो मैं लिख दूँ W2 मुझे दे रखा है कितना 0.74 ग्राम, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम दे रखा है कितना, V सॉल्यूशन कितना दे रखा है मेरे को 5 ml, ओके। मुझे फाइंड करना है n, तो n का फॉर्मूला हम जानते हैं, मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, ग्राम इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन कितना हो जाएगा नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन, किस में आएगा, लीटर में आए, ठीक है। तब तो क्या होगा ऐसे ही आएगा, और अगर मिलीलीटर में आए, आपको देख रखा है मिलीलीटर में, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000 लिख देते हैं, ठीक है। पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तो ठीक है भाई, रख दिया हमने यहाँ पे वॉल्यूम रख दिया, कितना हुआ वॉल्यूम 5 ml हो गया, ऊपर 1000 आ गया, पर अभी ये भी तो निकालना पड़ेगा हमें ग्राम इक्विवेलेंट। अभी हमने फॉर्मूला देखा था ग्राम इक्विवेलेंट का, क्या फॉर्मूला था, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल था आपका, तो लिख देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, चलो ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने, ओके। किसके इक्वल था आपका, था मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्वलेंट मास, यही था। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 0.74, लिख दिया मैंने 0.74 ग्राम, ओके। और इक्वलेंट की बात करें, इक्वलेंट मास की, तो इक्वलेंट मास क्या हो जाएगा आपका, इक्वलेंट मास क्या था, फैक्ट नीचे क्या था n था, और ऊपर क्या आ रहा था, ऊपर क्या आ रहा था मोलर मास, ऊपर क्या आ रहा था मोलर मास, ये था कि नहीं था, मोलर मास आ रहा था, ठीक है। ऊपर तो अपन ने 0.74 रख दिया, अब इक्वलेंट मास भी तो निकालना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए क्या था मोलर मास अपॉन n। तो यहाँ पे क्या है CaOH2 क्या है, एक बोलो बेस है ना, तो इसकी एसिडिटी निकालोगे कितनी हो जाएगी, कितने OH माइनस रिमूव कर सकता है, 2 OH माइनस रिमूव हो सकते हैं, मतलब n की वैल्यू तो कितनी हो गई 2 हो गई। तो हम नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिख दूँ मैं इस जगह पर, तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई 2। और बात करें मोलर मास, तो कैल्शियम का कितना होता है, का 40 होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 74, कितना आ गया 74। मैंने इसे यहाँ पर पुट कर दिया, n की वैल्यू 2 और इसको 74 पुट कर दिया। हमें पता है क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा है कि नहीं 74, और ऊपर क्या आ जाएगा 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, जो ऊपर है वो नीचे और जो नीचे है वो ऊपर, ठीक है। पॉइंट कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल 0.01 बार इंटू 2, मतलब 0.02, कितना आ गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट 0.02। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर 0.02, सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 5 से हटा दो इसको, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये 200 बार, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो नीचे 2 0 आ जाएंगी और 2 0 से कैंसिल होता है 2, और 2 से 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 4, मतलब नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 4n आंसर, ओके। नॉर्मेलिटी इसलिए n से लिख दिया अपन ने, हो गया नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। बड़ा अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा, पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं क्या अपना रिलेशन
रिलेशन बिटवीन किसके अंदर, m एंड n, है ना, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी से। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था आपका, आपको पता होना चाहिए, क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन मोलर मास, ये था। सॉलिड का क्या था, तो ग्राम इक्विवेलेंट लिख देते हैं ऊपर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वो भी लीटर में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म, तो मिलीलीटर की बात करें तो ऊपर 1000 लिख देते हैं। ठीक है, मिलीलीटर में चलते हैं अपन। ओके, तो जरा देखो अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या था आपका, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, W था कि नहीं था, क्या था, गिवन वेट किसका, सॉल्यूट का, अपॉन नीचे क्या था, इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या था, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, वो भी किसका, सॉल्यूट का, तो W2 लिख दिया। ओके, नीचे क्या आ गया आपका, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, तो V सॉल्व, वो भी किसमें, मिलीलीटर में। ठीक है, इसलिए तो ऊपर 1000 आया। क्या मैं इसको नीचे नहीं भेज सकता ये W2 को, तो भेज दिया मैंने, W2 तो नीचे ऊपर ही आ गया, इंटू 1000, नीचे क्या आ गया, EW2 इंटू वॉल। ठीक है, ये होगा। अब EW2 की वैल्यू क्या थी, एक और फॉर्मूला था EW2 के लिए, क्या था, मोलर मास अपॉन n, मोलर मास अपॉन n, तो पुट कर दूँ मोलर मास, और मोलर मास भी किसका, सॉल्यूट का ना, मोलर मास भी किसका, सॉल्यूट का, तो MW2 अपॉन n। ठीक है, वी सॉल्व लिख देते हैं, तो n का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, चलो ऊपर पहुंचा देते हैं इसको, n इज इक्वल टू क्या है, W2, चलो n को ऊपर पहुंचा दिया, n लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे बचा कुछ लिख दिया, W2 इंटू 1000 अपॉन MW2 इंटू V सॉल्यूशन। जरा देखो ये कौन सी चीज़ है, याद करो, स्टार्ट तो यहीं से किया था हमने, कौन सी चीज़ है ये, मोलरिटी। ठीक है, तो N इज इक्वल टू N इंटू M, ये होता है रिलेशन बिटवीन M एंड N, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्या आ जाता है आपका, N फैक्टर आ जाता है, क्या आ जाता है, N फैक्टर, जो कि जिसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया कि N फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना। ओके, अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बात करो, अब उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं कुछ चीज़ों की बात कर रहा था, वो क्या है आपकी, ये है N। ठीक है, N को आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कैसे, फॉर्मूले से यार भाई, फॉर्मूला याद है कि नहीं है, क्या होता है फॉर्मूला आपका, ये तो होता है। ठीक है, डेफिनेशन ये तो बोलती है कि पर लीटर। ठीक है, किसमें, सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन के कितने लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो N को क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये बात सेम टू सेम अगर मिलीलीटर दे रखा हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर। ओके, अब ऐसे मोलरिटी के भी लिख सकते हो, ऊपर क्या होता है मोलरिटी में, M इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नीचे वॉल्यूम आता है, वही किसका, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। तो बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, है ना, लीटर में कितने मोल्स हैं, है ना, और अगर मिलीलीटर में दे रखा तो नंबर ऑफ मोल्स पर मिलीलीटर, है ना। अब जरा देखो N इंटू वी, अगर लीटर में दे रखा है N इंटू वी, ये क्या है यहाँ पर, V है कि नहीं है, वॉल्यूम ही तो है यहाँ पर लीटर में, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ N इंटू वी, तो यहाँ पे क्या था आपका ऊपर, ग्राम इक्विवेलेंट था कि नहीं था। ठीक है, तो N इंटू वी को क्या बोल सकते हो आप, ग्राम इक्विवेलेंट, लीटर वाले को क्या बोल सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर मैं ml की बात करूँ मिलीलीटर की, तो उसको क्या बोलोगे, मिली इक्विवेलेंट, क्या बोलोगे, मिली इक्विवेलेंट, है ना। यहाँ पे ये चीज़ होगी, अगर मैं M इस वॉल्यूम को यहाँ पे ले मल्टीप्लाई कर दूँ M इंटू वी, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, मोल्स बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, तो M इंटू वी मोल्स, जब क्या हो, वॉल्यूम लीटर में हो, अगर वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में, तो क्या आ जाएगा वहाँ पर, मिली मोल्स। ठीक है, हो गया। चलिए अब कुछ इक्वेशन देखते हैं, किसकी, नॉर्मेलिटी की इक्वेशंस और मोलरिटी की इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखिए हम फर्स्ट पे चलते हैं, इक्वेशन की बात करनी थी हमें। ठीक है, तो किस पे चलते हैं, पहली हमारी नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, पूरा नहीं लिख रहा, आलसी हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या है पहली, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन में क्या है, ज़रा देखिए मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका एक सॉल्यूशन है। ओके, इसकी मैं बात करूँ कि वॉल्यूम कितना है, V1 है, किस
कितना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, V1 है। ये भरा पड़ा है आराम से, ठीक है। और बात करूँ मैं इसकी नॉर्मेलिटी की, तो कितनी है इसकी, N1 है। क्या है, N1 है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया। डाइल्यूट किया मतलब मैंने क्या मिला इसमें, थोड़ा सा और सॉल्वेंट मिला दिया, ठीक है। डाइल्यूट किया मतलब पतला किया, ठीक है। तो जिससे क्या हो गया, अब जो नई वॉल्यूम हुआ वो क्या हुआ आपका, V2 हो गया। जो नया वॉल्यूम हुआ वो क्या हो गया, V2 हो गया। और जो इसकी नई नॉर्मेलिटी हुई वो क्या हुई, N2 हो गई, ठीक है। एक बार वापस समझ लो क्या, कि ये वॉल्यूम था, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, ठीक है। और इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, N। मैंने इसमें क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया, क्या मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया, डाइल्यूट किया मैंने इसको, ठीक है। जो अब इसकी नई जो नॉर्मेलिटी है वो क्या होगी, N2। और जो वॉल्यूम है नया वो क्या हो गया, V2। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, N1, इस सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्या हो जाएगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2 होगा, ओके। दिख रहा है ना। अगर जो आपकी नॉर्मेलिटी थी पहले, ठीक है, और जो वॉल्यूम था, इसको मल्टीप्लाई करोगे, वो किसके हो जाएगा, जो नया नॉर्मेलिटी और जो नया वॉल्यूम मिला उसको मल्टीप्लाई करोगे, वो दोनों इक्वल में आ जाते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी किसकी, इसकी नॉर्मेलिटी की, ठीक है। अब इसकी एक और चीज़ होती है, ज़रा देखिए क्या, अगर मैं मिलाऊं, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, चलो क्या है, कुछ सॉल्यूशन है, क्या है, कुछ सॉल्यूशन है, जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है, N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, इस तरह डैश डैश इतनी सारी नॉर्मेलिटी है। और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग इनका वॉल्यूम क्या है, V1 है, V2 है, V3 है और V4 है, डैश डैश इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ सॉल्यूशंस है, ठीक है, जिनकी नॉर्मेलिटी दे रखी है आपको, और क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। अब इनको क्या करा आपने, सबको मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जो अब जो फाइनल चीज़ होगी वो क्या होगी आपकी, N नॉर्मेलिटी फाइनल, और VN, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, ठीक है। डैश डैश इस तरीके से चलता जाएगा। और जहाँ पर V1 की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, V1 इज इक्वल टू VN इज इक्वल टू V2 प्लस V3, इस तरीके से जितना दे रखा है आपको, ओके। ये चीज़ें याद रखो, क्वेश्चन में काम आने वाली हैं, ठीक है। N1 N2 N3 N4 वाले क्या हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं, नॉर्मेलिटी वाले कुछ सॉल्यूशन है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनका वॉल्यूम क्या है, V1 V2 इस तरीके से है, ठीक है। तो फाइनल जो चीज़ मिलती है वो क्या मिलती है आपकी, N, ठीक है, VN इज इक्वल टू N1V1। ये क्या आपकी फाइनल नॉर्मेलिटी, क्या है ये आपकी फाइनल नॉर्मेलिटी, ठीक है। फाइनल नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए क्या कर दोगे, इस V1 को डिवाइड कर दोगे, आपकी फाइनल नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ओके। तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ऐसी क्या होती है आपकी मोलरिटी इक्वेशन। तो ज़रा मोलरिटी इक्वेशन पे आते हैं। मोलरिटी इक्वेशन क्या बोलती है आपकी, मोलरिटी इक्वेशन, ठीक है। देखो ज़रा मोलरिटी इक्वेशन क्या बोलती है आपकी, इसमें भी क्या है, वही चीज़ है, क्या उसमें क्या था, मैं क्या कर रहा हूँ, एक वो ये क्या है, सॉल्यूशन है, जिसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, जिसका वॉल्यूम क्या है, V1 है। और इसमें क्या है, इसकी जो मोलरिटी वो क्या है, M1 है, ठीक है। अब मैंने वही इसको डाइल्यूट किया, ठीक है, कुछ सॉल्वेंट मिला है इसमें, ठीक है। अब जो नया मिला, मुझे नया सॉल्यूशन मिला, उसकी मोलरिटी क्या हो गई, M2 हो गई, और वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, जो स्टार्टिंग में वैल्यूज थी इसकी, जो मोलरिटी और वॉल्यूम था वो V1 और M1 था, ठीक है। अब क्या हो गया, M2 और V2 हो गया, है ना। तो सेम टू सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसी को क्या बोल देते हैं हम, मोलरिटी इक्वेशन। हो गया मोलरिटी इक्वेशन। अब देखो इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, अब इसमें वो वाली नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, वो इसमें नहीं होता है, क्या जो अभी हमने पढ़ी ना किसमें, नॉर्मेलिटी में, वो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो सारे को मिक्स करा तो N1V1 V1V2 V सब हो गया था ना, अभी आया था ना हमारा VN इज इक्वल टू V1 N1V1 प्लस N2V2। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हम यहाँ पे होता क्या, ज़रा देखते हैं, देखिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, मोलरिटी इक्वेशन, ठीक है। इसी इक्वेशन क्या बोलते हैं हम, मोलरिटी इक्वेशन। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये तो कब हो, जब नॉट रिएक्ट, कब हो, जब नॉट रिएक्ट नहीं कर रहे ना,
ये सब जो भी मॉलिक्यूल्स जो भी हमने सॉलिड सॉल्वेंट डाले वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये उस कंडीशन में होता है। अब क्या करें, जब रिएक्ट कर रहे हो, जब क्या हो, रिएक्ट कर रहे हो, तो दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला क्या हो, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में तो जानते होंगे, एसिड प्लस बेस, पता है ना क्या बनाते हैं रिएक्ट करके, वाटर एंड सॉल्ट, है ना, सॉल्ट एंड वाटर, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए एसिड की बात करूँ तो एसिड के लिए जो वॉल्यूम है वो क्या है, V1 है ml में, ठीक है। और बात करूँ इसके लिए मोल्स कितने हैं इसके, Na है, ठीक है। और मोलिटी किसकी है, M1 है, ठीक है। और जो रिएक्ट हुआ है वो Na है, ठीक है, जो रिएक्ट हुआ है वो Na है। अब ऐसे बेस की बात करूँ, बेस क्या है, वही V2 है वॉल्यूम तो, ओके। Nb है जो मॉलिक्यूल रिएक्ट हुआ, मतलब जो न्यूट्रलाइज हुआ, ठीक है, Nb। और M2 क्या इसकी मोलरिटी है। तो अब जो इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाती है, Na M1 V1 प्लस इज इक्वल टू Nb M2 V2, कुछ इस तरीके से हो जाती है आपकी इक्वेशन। हो गया, ये तो कब हो, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हों, ठीक है। और क्या बनाते, ये जो Na क्या हुआ, Na जो मोल रिएक्ट हुआ, Na रिएक्ट हुआ Nb से, ठीक है। तो यहाँ पर ये Na और Nb भी आ जाते हैं, ठीक है। ये तो कब हो, रिएक्शन। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, जब क्या हो, रिएक्ट हो जाए। सेकंड देखो, व्हेन क्या हो, रिएक्टेंट्स कौन, A किससे, B से रिएक्ट कर ले, A B से रिएक्ट कर ले, और A के कितने मोल हो, Na, और B के कितने मोल हो, Nb। तब जो रिएक्शन होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी, M1 V1 अपॉन Na, ठीक है। और ये जो क्या है, जो A है रिएक्टेंट, उसकी क्या है, मोलिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, किसके इक्वल हो जाएगा, M2 V2। और Nb सेम वही चीज़, B की क्या है, मोलिटी M2 और वॉल्यूम V2 है, ठीक है। इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ये हो गया क्या, दोनों तरह, ठीक है, दोनों ऑप्शंस हो गए ना, जब क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, और जब आपकी क्या हो, जब रिएक्ट कर रहे हो, ओके। देखो एक चीज़ और सुनो, जब आपको क्या हो, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है, आपको उसकी नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी दोनों चीज़ें पता हो, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोल दोगे आप, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोल दोगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ओके। देखिए अब आपका एग्जांपल क्या बोलता है, कैलकुलेट द मोलरिटी M और नॉर्मेलिटी N ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ किसकी, ऑक्जेलिक एसिड के लिए, किसके लिए, ऑक्जेलिक। आपको इसका फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। और इस कितने दे रखा है, 12.6 ग्राम ऑफ एसिड, मतलब ये कितना है, इसकी क्या दे रखी है आपको, अमाउंट या फिर बोलो मास कितना दे रखा है आपको, 12.6 ग्राम, वो भी कौन सा है, गिवन है ना, ऑफ द एसिड इन 500 ml। तो ये क्या आपका 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या ही है, बोलिए, सॉल्यूशन की वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम है वो भी किस में दे रखा है आपको, ml में दे रखा है, ठीक है। तो करके देखिए, ये क्या है, दोनों में से एक निकालोगे आप, क्या है, या तो मोलरिटी निकालो या फिर नॉर्मेलिटी निकाल लो। फिर हमको पता है इसका, इनके बीच में रिलेशन क्या है, मैं N इजिकल टू N इंटू M, ठीक है। नॉर्मेलिटी ये रही और ये मोलरिटी ये रही, ठीक है। करके देखो, अब देखो मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है इसका। तो आपके ऊपर है, आप पहले क्या निकालते हो, मोलरिटी निकालते हो या फिर नॉर्मेलिटी निकालते हो, ठीक है। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था आपका, N इक्वल टू, ऊपर क्या था, ग्राम इक्वलेंट, ठीक है, ग्राम इक्वलेंट था, और नीचे क्या था, वो भी किसका, सोल्यूट का ग्राम इक्वलेंट, और नीचे क्या था आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर, ठीक है। अब ऊपर क्या आ जाएगा आपका, लीटर में दे रखा है, तब तो क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। और जब मिलीलीटर में दे रखा हो तब क्या आता है ऊपर, 1000, ठीक है, ये आ गया। आपको क्या निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, बोलो। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल क्या था आपके, गिवन मास, ठीक है, सॉल्यूट का कितना मास दे रखा है, और नीचे क्या जाता है आपका
इक्वलेंट मास, ठीक है। तो गिवन मास पता है हमें कितना है, 12.6, तो मैं पुट कर दूँ 12.6 ग्राम, हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब इक्वलेंट मास निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मोलर मास अपॉन में क्या आ जाता है, अरे याद होगा, बोलो क्या होता है, नीचे क्या आता है आपका n, ठीक है। n क्या होता है भाई, n फैक्टर कैसे निकाल सकते हो आपके, किसके लिए निकालना पड़ेगा आपको, मोलर मास और n फैक्टर इसके लिए, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड के लिए तो निकालना है, ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा COOH, ठीक है, वो भी कितनी बार है, 2 बार है, और 2H2O यही है। इसके लिए हम पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 + 16, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1, वो भी कितनी बार है, ये 2 बार है, ठीक है। उसके बाद 2, इसको प्लस में लिख देते हैं, +2 है जो भी है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, और प्लस ऑक्सीजन का 1 16, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके 126, ठीक है। तो मोलर मास कितना आ गया इसका 126, आया कि नहीं आया मोलर मास, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे मोलर मास। अब बात करें एन फैक्टर की, तो क्या ये एसिड है, एसिड है कि नहीं है, इसने दिया है ऑक्जेलिक एसिड, तो एसिड की हम क्या निकालते हैं, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, कितने हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, ये वाले COOH कुछ इस तरीके से होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। HH तो कितने रिमूव हो सकते हैं 2H, ठीक है। कितने रिमूव हो सकते हैं 2H, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी आपके लिए 2, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं वहाँ पर फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं कितना 12.6 था ऊपर, ठीक है, 12.69 ग्राम। नीचे क्या था मोलर मास कितना था, हमने निकाल लिया 126, ठीक है, और n कितना है, n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब क्या करें, इसको कितनी बार कैंसिल हो जाएगा इससे, 12.69 अपॉन कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 63, कितना आ गया 63। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.2, ठीक है, 0.204 आएगा, पर हम क्या लिख दें 0.2, ठीक है। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट की, ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट की। अब पुट कर दें सारी वैल्यूज, ठीक है, सब मिटा रहा हूँ मैं, पुट कर देते हैं 0.2 आ गया 0.2, 1000 का 1000, और वॉल्यूम आपका ml में दे ही रखा है, कितना दे रखा है भाई 500 है कि नहीं, तो लिख देते 500, 2020 कैंसिल, 10 कितनी बार 2 टाइम्स, और कितना आ गया 0.4, कितना आया 0.4 आया कि नहीं आया 0.4। और ये भी किस में आएगा, क्या निकाला हमने n निकाला, तो 0.4n लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.4n लिख दिया हमने। चलिए ये तो क्या होगी नॉर्मेलिटी होगी। अब जरा देखो, अगर आप मोलिटी निकालते तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता, ठीक है, मोलिटी निकालते तो क्या होता है वो ज़्यादा ईजी पड़ता, इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, चिक करनी पड़ती। बट वो टॉपिक क्या था आपका, मोलिटी था, इस वजह से मैंने क्या निकाला, सॉरी टॉपिक क्या था आपका, नॉर्मेलिटी था, इस वजह से मैंने क्या निकाला, नॉर्मेलिटी निकाला। अब जरा निकालो, m निकालने के लिए क्या करें, आपको पता है n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू m, है ना, और n की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी 0.4 है कि नहीं, और n अभी निकाल लिया था आपने, कितना था 2 आया था कि नहीं आया था, क्योंकि COOH इसमें से 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो 2, ठीक है, ये H2 काउंट नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये अलग है। तो कितना होगा 2 इंटू m, कितना होगा 0.4/2, तो आपकी मोलिटी कितनी आ गई 0.2m, कितनी आ गई 0.2m, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ कितनी आ गई 0.2m, आंसर आ गया। ओके, इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर है। तो देखो यहाँ पर क्या है 100 ml ऑफ 0.m HCl, ठीक है, मतलब 100 ml है किसका HCl का सॉल्यूशन, जिसमें कितनी मोलिटी है 0.1। ऐसे ही क्या है 100 ml किसका है H2SO4 का सॉल्यूशन है, जिसकी मोलिटी कितनी है 0.2m, ठीक है। 100 ml किसका है 0.m HNO3 का सॉल्यूशन है, मोलिटी दे रखी 0.1, ठीक है। इनको क्या करा, तीनों को मिक्स किया, ठीक है, तीनों को मिक्स किया, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या निकालो, व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन निकालनी है आपको इसकी फाइनल। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप फाइनल कंसंट्रेशन जो निकालते हो वो क्या निकालोगे, n जानते हो नहीं क्या है, हमने अभी इक्वेशंस पढ़ी थी ना नॉर्मेलिटी की इक्वेशन, तो फाइनल क्या है n निकालोगे कि नहीं निकालोगे, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आप n निकाल सकते हो, एफ का निकाल सकते हो आप, n निकाल सकते हो, ठीक है। जो इक्वेशन थी आपकी क्या थी वो n इज इक्वल टू Vn इज इक्वल टू N1 V1 जितने भी आपके मिलते जाते हैं N2 V2 इस तरीके से, ठीक है। उसकी तरफ से क्या कर सकते हो आप, सारा निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया है ना। तो निकालने की कोशिश करो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखो,
इसकी हेल्प से VN निकाल सकते हो ना, क्या हो जाएगा, ये रहा 100 ml 100 ml 100 ml, मतलब टोटल VN फाइनल कितना हो गया, 300 ml हो गया ना, तीनों को मिक्स करोगे ना, 100 ml 100 ml 100 ml, ठीक है। उसके बाद व्हाट वुड बी द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन इज मेड ऑफ 1 लीटर बाय एडिंग H2O, ठीक है। क्या होगा जब अपन 1 लीटर कर दे सॉल्यूशन को कितना कर दें, 1 लीटर कर दें, क्या ऐड करके H2O, ठीक है। तब क्या होगी कंसंट्रेशन, तब क्या होगा फाइनल कंसंट्रेशन। और थर्ड क्या हो, जब 700 ml ऑफ H2O एडिट किया जाए। यहाँ तो क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं और यहाँ पे क्या है 700 ml ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें बताया नहीं कि H2O में कितना ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे तो आपको खासकर बता रखा है कि कितना ऐड कर रहे हैं, 700 ml ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नहीं बोला कि कितना ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन है उसको टोटल कितना मिला दिया, 1 लीटर, मतलब 300 है, इसको 1 लीटर 300 ml है, ठीक है। तो इसको 1 लीटर बनाने में कितना ml मिलाना पड़ेगा, 700 ml मिलाओगे नहीं मिलाओगे, तो यहाँ पे भी कितना मिलाया गया है 700 ml, ठीक है। अब खुद करके देखो एक बार, फिर बताता हूँ। चलिए अब कर लिया होगा आप लोगों ने, बाकी मैं बताता हूँ, देखो ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो हमें पता है क्या होता है नॉर्मलिटी, इस तरह के क्वेश्चन में बता दिया, क्या निकालोगे आप, नॉर्मलिटी निकालोगे, ठीक है। तो VN इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3, यही होगा कि नहीं होगा, है ना, ये तो चीज़ होगी। आपने ये तो इक्वेशन पढ़ी थी, नॉर्मलिटी की इक्वेशन हो गया, हमने लिखी नॉर्मलिटी इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन के बाद जो टॉपिक था ना हमारा, वो यही तो था। अब जब देखो आप क्या कर सकते हो, VN फाइनल तो निकाल सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसमें 100 ml है, इसमें 100 ml है, इसमें 100 ml है, तीनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, 300 ml होगा कि नहीं होगा। तो VN फाइनल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, कितना हो गया आपके पास 100 प्लस 100 प्लस 100, कितना हो गया 300 ml, आया कि नहीं आया, 300 ml हो गया। चलो VN फाइनल कितना मिल गया हमें। अब हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा, N1 तो नॉर्मलिटी तो नहीं दे रखी है आपको, बट क्या दे रखी है, मोलेरिटी दे रखी कि नहीं दे रखी, मोलेरिटी दे रखी है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ MN, VN की जगह क्या पुट कर दूँ मैं, 300 पुट कर सकता हूँ, कर सकता, चलो पुट कर देते हैं 300, ठीक है। अब N1 आपको पता है मोलेरिटी और नॉर्मलिटी की क्या रिलेशन होता है, हमको पता है क्या, N इज इक्वल टू बोलो N इंटू M, ये तो है, कैपिटल M, मोलेरिटी आता है ना, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे नहीं लिख सकता क्या मैं, तो N1 की जगह क्या पुट कर दूँ मैं, N1 इंटू M1 और V1, ये तो होगा। इससे जहाँ मैंने क्या लिख दिया, ये N1 M1, ठीक है। जो फर्स्ट के लिए क्या है, एक तो N फैक्टर और मोलरिटी, ये चीज़ तो निकाल सकते हैं। उसके बाद प्लस इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, N2 M2 और V2, यहाँ पे भी क्या करेंगे, N3 M3 एंड V3, होगा कि नहीं होगा, ओके। अब ज़रा पुट करो हम इसके लिए, HCl है यहाँ पर, तो HCl क्या है, एसिड है कि नहीं है, एसिड है तो कितने है, हाइड्रोजन कितने ले हो गए, एसिड की क्या निकालते हैं अपन, बेसिसिटी, मतलब H कितने रिमूवल है, तो ओनली एक हाइड्रोजन ही तो रिमूवल है यहाँ पर, H प्लस से तो जाएगा, तो कितना हो गया, N की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और इसकी मोलिटी कितनी दे रखी है आपको, 0.1, तो पुट कर देता हूँ 0.1। उसके बाद V1 100 ml, पुट कर दिया 100 ml, ओके। सेकंड की बात करें, किसकी, सेकंड सोल्यूशन कौन सा आपका, 100 ml ऑफ 0.2 m H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 है, इस बार क्या आ गया आपका H2SO4, तो H2SO4 का कितना होता है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, ये भी तो सल्फ्यूरिक एसिड ही, ये भी एसिड तो है, तो हाइड्रोजन कितने रिमूव हो सकते हैं 2, इसलिए N की वैल्यू कितनी आ गई 2। और M2 कितना हो जाएगा 0.2, मोलिटी कितनी देखिए इसकी 0.2 इंटू V2, वॉल्यूम कितना है वही 100 ml, ओके। उसके बाद अगर बचा है N3, यहाँ पे HNO3 कितने रिमूव हो सकते हैं, हाइड्रोजन एक रिमूव हो सकता है, तो पुट कर देते हैं 1, मोलिटी कितनी दे रखी है 0.1, और आपकी क्या दे रखी है, वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना 100 ml, हो गया। कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ तीनों में 100 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, 100 कॉमन आ रहा है, मैथमेटिक्स से आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो 100 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 0.1 को मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा 0.1 ही रहेगा, है कि नहीं, 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। 100 अपन क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि लास्ट में कॉमन लेंगे, चलो पहले कॉमन ले लेते हैं, 100 कॉमन ले लिया, ओके, 100 कॉमन ले लिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिखेगा, आप चलो ऊपर ही देखते हैं, फिर ऊपर देखें, ये हटा दूँ फॉर्मूला, देखो क्या ले लिया हमने 100 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा,
ओके। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 0.1 से तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है इसी, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0.1 होगा कि नहीं होगा, और 100 कॉमन आइए। इस साइड क्या था n और 300 है ना, नॉर्मेलिटी फाइनल और 300, ठीक है। 300 कहाँ चला जाएगा, नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है ना, भेज सकता हूँ ना मैं 100, ये 300 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो है ही है, तो 0 इनको सम करेंगे कितना हो जाएगा 0.6 होगा कि नहीं होगा, 0.6 नीचे कितना आ जाएगा 300, ठीक है। 2 0 2 0 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पर, इसको कितने बार कैंसिल हो जाएगा 0.2 टाइम्स, तो कितना आ गया 0.2, ठीक है। हमें एन फाइनल कितना मिल गया 0.2, तो अपना फर्स्ट का तो आंसर क्या आ गया 0.2, ठीक है। फर्स्ट का क्या आंसर अपना 0.2, वो भी क्या एन है ना, नॉर्मेलिटी के लिए एन आता है ना लास्ट में, ओके। तो फर्स्ट हो गया 0.2, एन भी लिख देते हैं, चलो ओके। ये हो गया फर्स्ट। हमें क्या निकालना है सेकंड, व्हाट, अगर क्या करें व्हाट वुड बी द फाइनल कंसंट्रेशन, आप ये फाइनल कंसंट्रेशन पूछिए इसमें भी ऑफ सॉल्यूशन, अगर क्या करें इफ द सॉल्यूशन इज मेड टू 1 लीटर बाय एडिंग H2O, ठीक है। आपका पहले वाला सोल्यूशन आपको पता है, तीनों चीज़ें मिला दी, तब कितना हुआ 300 ml का हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। ये मिलाया ये मिलाया ये मिलाया, इन तीनों को मिलाया कितना हो गया 300 ml का हो गया, ठीक है। अब इसने एडिंग कर दी, क्या करा ऐड किया, क्या H2O ऐड किया। सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेकंड वाला आपका कि इसमें क्या ऐड किया, H2O ऐड किया, है ना। H2O ऐड किया, इतना कितना ऐड किया कि क्या हो गया 1 लीटर हो गया, क्या हो गया 1 लीटर हो गया। तो आपको पता है 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर होता है कि नहीं होता, तो मतलब बचा कुछ है 300 तो ml तो पहले ही था, अब कितना किसने कितना ऐड कर दिया इसमें 700 किया कि नहीं किया, तो H2O की वैल्यू कितनी होगी 700 ml, ठीक है। मतलब H2O कितना ऐड किया 700 ml, है कि नहीं। तो आपको पता है 700 ml हो गई। अब क्या करें यहाँ पर, जो पहले फाइनल आपका क्या था 300 था, अब क्या हो जाएगा 700 की 1000 है ना, क्योंकि फाइनल है ना यहाँ पर, तो फाइनल निकाल लेते हैं। तो पहले क्या था Vn फाइनल क्या था आपका 300 था, किसके लिए ए वाले के लिए, किसके लिए ए वाले के लिए। अब जो आपका बी वाला क्वेश्चन है उसके लिए वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया आपका 1000 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया इसमें, वाटर ऐड कर दिया इस बार। तो अब इस यहाँ पर बस क्या आ जाएगा 300 की जगह 1000, 300 की जगह 1000, बाकी तो सब वही चीज़ रहेगी, है कि नहीं, बाकी सब वही चीज़ रहेगी। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1000, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, N1 V1 वही तो रहेगा यहाँ पर सारे का सारा। तो B के लिए क्या आ गया यहाँ पर 1000, ठीक है, ये था 0। वापस से एन फाइनल क्या हो जाएगा B के लिए 100.0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.1 अपॉन कितना आ गया नीचे 1000 आ गया, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर कितना आया था सम करने पर 0.6 आया था कि नहीं आया था, 0.6 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 0.06, वापस से वही n। तो सेकंड के लिए निकल गया इतना आएगा, ऐसे थर्ड के लिए निकाल लो। अब क्या बोल रहा है, अब तो उसने साफ कर दिया ना, क्या कितना H2 मिलाया 700 ml मिलाया ना, हमें यहाँ पे पता लग गया था कितना था 700। तो अब वही टोटल तो क्या होगा अभी भी, टोटल तो कितना होगा सॉल्यूशन 1000 ml ही तो होगा, टोटल अभी भी क्या होगा 1000 ml ही होगा, क्योंकि 700 ml उसने बताया नहीं था पिछले वाले क्वेश्चन में कि 700 ml H2O ऐड किया, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया था 1 लीटर हुआ था ना, वो कैसे होगा पता ही चल गया, ठीक है। तो 1 लीटर क्या होगा 300 पहले था, तो 700 मिलाएंगे तभी तो 1 लीटर होगा ना, 700 ml मिलाएंगे तभी तो क्या होगा 1 लीटर होगा या फिर 1000 ml होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ा और यहाँ पे उसने पहले ही दे रखा था, तो सेम टू सेम यही चीज़ होगी, वापस यहाँ पे 1000 आ जाएगा और सारी चीज़ आप वैसे निकालोगे। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 0.06, ठीक है, ओके। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें सेम ही है, बी और सी क्वेश्चन सेम ही है, बस पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। यहाँ पर उसने बोला कि 1 लीटर सॉल्यूशन में पूछ लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया, मतलब कैसे बनाया उसने सॉल्यूशन H2 ऐड करके, उसने यहाँ पर बताया नहीं कितना ऐड किया, तो एक नई चीज़ हमको करनी पड़ी, ये चीज़ करनी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। और जो सी वाले में ये चीज़ हमको नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसने डायरेक्ट बता दिया क्या कि 700 ml H2O ऐड किया है इसके अंदर, है कि नहीं। तो इस तरीके से हो जाएगा, सेम टू सेम वही चीज़ होगी, ओके। आ गया आंसर, ठीक है, हमने सारी चीज़ निकाल ली। अब एक इस क्वेश्चन में एक और बात क्या कि जो H2 है ना, अभी पूछोगे सर हम यहाँ पे H2 क्यों नहीं यूज़ में लिया, ये भी तो मिला रहे हैं, ठीक है, बट ये क्या है सॉल्वेंट है ना, ठीक है, इसको तो एक्स्ट्रा मिलाया है ना,
हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ओनली सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ओनली सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। ओके, इसलिए हमने H2O को नहीं लिया यहाँ पर, सिर्फ उसके क्या लिया, वॉल्यूम को यूज़ में लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिया ना हमने कहीं पर भी, यहाँ पर क्या लिया, HCl लिया, क्या लिया, H2SO4 लिया, और यहाँ पर HNO3 लिया, H2O का ही नहीं लिया ना, इसलिए नहीं लिया हमने, क्योंकि क्या है वो सॉल्वेंट हुआ एक तरीके से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए, मैं नहीं बताऊंगा इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बस बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या होगी। तो यहाँ पे देखो, इस बार वापस से वैसा की वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि ईजी है पहले से। तो ठीक है, पहला लिया, पहला सोल्यूशन ये है, सॉरी पहला क्या है ये, दूसरा सोल्यूशन ये है, और तीसरा ये है। ओके, इन तीनों क्या करा, मिलाया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 1 लीटर 0.1 m NaOH, और यहाँ पर 1 लीटर 0.2 m KOH, और 2L 0.05 m। तो पता है आपको m मतलब 0.1 क्या है, इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है, 0.1 दे रखी है NaOH की 1 लीटर में। ठीक है, ऐसा ही वैसे पहला जैसा है सारा का सारा। ठीक है, तो अब NaOH का क्या हो जाएगा, बात किसकी पड़ेगी, आपकी n फैक्टर की, है ना। n फैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, NaOH मतलब 1 होगा। ठीक है, एक ही OH तो रिमूव हो सकता है क्योंकि ये बेस है, तो बेस ही क्या देखते हैं हम, एसिडिटी। तो कितने OH जा सकते हैं यहाँ पे, रिमूवल कितने हैं, 1 है। ठीक है, ओनली 1 है। ऐसे क्या होगा, KOH के लिए कितना H जा सकते हैं, KOH ही तो है, तो एक OH जा सकता है, तो इसलिए भी यहाँ पर भी 1 ही होगा। ठीक है, बात करें किसकी, BaOH2 की, यहाँ पे कितने जा सकते हैं, कितने जा सकते हैं OH, 2 जा सकते हैं, इसलिए n की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, तो ये आपकी n की वैल्यू होगी, बाकी तो सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, पहले जैसा होगा। ठीक है, अब जो n फाइनल आएगा वो क्या आएगा आपका, 0.125 न्यूटन। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, करके देखिएगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखिए आपका नया क्वेश्चन क्या है, 500 ml दे रखा है आपको, वही वापस से क्या है, 3 सोल्यूशन दे रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या करा, वापस से मिलाया इनको। ठीक है, इन तीनों को मिलाया, और आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन, वही आपको क्या निकालना है वापस से, NN। ठीक है, फाइनल वाला वही ये चीज़, कैपिटल N स्मॉल n। ठीक है, तो अब क्या निकालोगे, पहले जैसा करोगे, है ना। तो इसमें पहले जैसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, वो तो क्या थे, वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये तो क्या है आपका HCl, क्या होता है आपका एसिड, ये क्या है आपका H2SO4, ये भी एसिड। ठीक है, ये क्या है आपका बेस, क्या है ये आपका बेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसलिए रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, वो भी कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो अब क्या करें, यहाँ पर हमें देखो एक चीज़ पढ़ी थी हमने, क्या नहीं पढ़ी, एक चीज़ क्या पढ़ी थी हमने, N/V। क्या था N/V, बोलो। जब हमने पढ़ा था इक्वेशंस के बाद में, तो N/V को क्या चीज़ बोली थी, सॉरी इक्वेशन से पहले पढ़ा था ये चीज़, क्या बोला था, ग्राम इक्विवेलेंट, है कि नहीं। कैसे ग्राम इक्विवेलेंट, वही हमको पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है आपकी, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये वॉल्यूम का सॉल्यूशन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं N/V, तो क्या निकाल सकता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकता, नहीं निकाल सकता कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद क्या निकालें, वॉल्यूम आपको पता है कितना दे रखा है, 1 लीटर। ठीक है, फाइनली यही तो है, उसने क्या बोला कि H2O मिलाया, कब, कितना बनाने के लिए, 1 लीटर बनाने के लिए। तो सॉल्यूशन का जो है लास्ट फाइनल VN की बात करूं, फाइनल तो कितनी है, 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर है, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट, वो भी किसके, पहले आप ग्राम इक्विवेलेंट किसके निकालोगे, टोटल एसिड के लिए, फिर उसके बाद टोटल किसके निकालोगे, बेस के लिए, फिर जो रिएक्ट हो जाता है उसको हटा देंगे, है कि नहीं। चलो देखें कैसे। तो लोग पहले क्या निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट फॉर एसिड। ठीक है, फॉर एसिड, तो क्या क्या है यहाँ पर, N1V1। ठीक है, ये होगा प्लस N2V2। टोटल लिख दूँ, कोई दिक्कत है, टोटल, क्योंकि हम दोनों का निकालेंगे, है कि नहीं। तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ये होगा N1V1 प्लस N2V2। तो N1 हमको नॉर्मेलिटी तो नहीं दे रखी ना, क्या दे रखी है, मोलरिटी। तो दूसरा फॉर्मूले में चेंज कर देंगे इसको, किस में, M1। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, N आता है कि नहीं आता, है ना, N फैक्टर, और V1 प्लस फिर M2 N2 एंड V2, हुआ कि नहीं हुआ।
अब जरा देखो M1 कितना है, हम सिर्फ एसिड की बात करेंगे, उसको अलग से देखेंगे बाद में। तो कितना है HCl कितना है 0.2, तो मोलरिटी कितनी रखी है 0.2। मॉल की बात करें सॉरी N की बात करें तो कितनी वैल्यू है HCl है। अभी जैसे हमने देखा था कितना होगा, कितना हाइड्रोजन जा देंगे H+ कितने जा सकते हैं 1, तो N की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो लिख दो यहाँ पर 1। और वॉल्यूम कितना है इसका 500 ml। अब जरा देखो एक बात, वॉल्यूम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अगर ml में ले लो या फिर लीटर में ले लो, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होगा कैंसिल तो हो ही जाएंगे, ठीक है, या फिर आप ml लो या फिर लीटर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट याद रखना क्वांटिटी सेम लो, या तो लीटर में ले लो तो पूरा लीटर में लो, या फिर मिली लीटर में ले लो तो मिली लीटर में लो, ठीक है। M2 कितना हो जाएगा, कितना है 0.2, तो 0.2 लिख देते हैं। और N2 कितना है H2SO4 है, अभी जस्ट देखा था, कितने निकलेंगे यहाँ से 2 हाइड्रोजन जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी एसिड की बेसिसिटी 2, तो 2 हो गया। और वॉल्यूम कितना है इसका 15 ml। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। अगर यहाँ से पॉइंट डाउन नीचे 10 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया 0 100 हो गया, है ना। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट डाउन नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 जा 4 4 5 जा 20, मतलब टोटल कितना आ गया 120, क्या सॉरी 120 क्या होगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट। मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्यों हुआ, चलो ग्राम मिली इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, चलो ठीक है। मिली इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट था ना, उसके बाद मिली इक्विवेलेंट पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर किस में देख रहे हैं हम V1 किस में है वॉल्यूम मिलीलीटर में ना, इसलिए क्या बोलोगे मिली इक्विवेलेंट, तो 120 मिली इक्विवेलेंट आ गया। ये तो किसके लिए आया, एसिड के लिए आया। सेम बेस के लिए निकालने, यहाँ पर तो बेस क्या है एक ही है, तो ये 2 ऐड नहीं करने पड़ेंगे। तो जरा देखिए बेस के लिए क्या हो जाएगा, ग्राम या फिर मिलीग्राम, क्योंकि क्या किस में है मिलीलीटर में दे रखी है ना इनकी क्वांटिटी, इसका वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है, इस वजह से किस में आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो मिली इक्विवेलेंट लिख लो, ठीक है, ग्राम की जगह मिली इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ मिली इक्विवेलेंट फॉर किसके लिए, एसिड बेस के लिए, फॉर बेस कितना हो जाएगा जब देखो, वही N इंटू वी होगा, N इंटू वी, ठीक है। पर हमें वापस से नॉर्मेलिटी नहीं पता, हमें क्या पता है मोलरिटी, तो क्या कर देंगे M इंटू N इंटू वी, ठीक है। तो M कितना है 0.2, ओके 0.2, और क्या है BaOH2 है, तो क्या ये बेस है, तो बेस की एसिडिटी निकालेंगे तो कितना है 2 OH जा सकते हैं, रिमूवल कितने हैं 2 OH हैं, तो यहाँ पे कितना देगा इनकी वैल्यू 2, और वॉल्यूम कितना है आपके पास 200 ml में। फिर से एक बार सुन लो, ml में है इसलिए मैंने ग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोला मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। नहीं तो अगर क्या होता लीटर में होता तो क्या बोल देता ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो वापस से 10 नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब 80 कितना आ गया 80 आ गया, वो भी क्या मिली इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ, ओके। अब रिएक्ट क्या करेगा, चलो जो बचा कुछ है वो कितना बचा आपका, ज़्यादा कौन है एसिड है, ठीक है। तो जितना बेस है वो तो रिएक्ट कर जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो कितना इक्विवेलेंट बचेंगे हमारे पास, जरा देखो कितने इक्विवेलेंट बचेंगे, तो लिखा लें फाइनल इक्विवेलेंट या फिर मिली इक्विवेलेंट लिख लो, फाइनल मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एसिड कितना है 120 है और बेस कितना है 80 है, तो कितना आ गया आपके पास 40 मिली इक्विवेलेंट, तो कितना आ गया 40 मिली इक्विवेलेंट, हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हो गया आपका 40 मिली इक्विवेलेंट। अब जब देखो बचा क्या, एसिड बचा क्या, एसिड बचा या फिर बेस, क्या बचा एसिड। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसने क्या पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, तो क्या होगा एसिडिक, क्या होगा एसिडिक, ओके। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, तो देखो क्या होती है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट या फिर मिली इक्विवेलेंट अपॉन क्या वॉल्यूम, है कि नहीं, यही होती है। तो अपन ने मिली इक्विवेलेंट निकाला कितना 40 और वॉल्यूम कितना है लीटर, ठीक है 1 लीटर। आपको पता है अगर लीटर में है तब तो क्या होगा ऐसा कि ऐसा होगा, अगर मिलीलीटर में तो ऊपर 1000 आ जाएंगे, तो कितना आ गया 14, तो कितना आ गया 14N, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आ गई 14N, हो गया क्वेश्चन, ओके। NN लिखना चाहो तो NN लिख लो, ठीक है। पता चल गया नेचर क्या होगा एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि क्या हो गया 40 मिली इक्विवेलेंट बच गए, किसके वो भी एसिड के बचे कि नहीं बचे, है ना, इसलिए टोटल एसिड क्या था ज़्यादा था,
और इतना बेस ने क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया, इतने बेस ने रिएक्ट कर लिया, तो बचा कितना, 40 तो बचा आपका, 40 एसिड बचा ना, ठीक है। इसलिए क्या आ गया 40 मिली इक्विवेलेंट फाइनल वाली। और फिर जब मैंने निकाला, सिंपल फॉर्मूला है हमारा, एन इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर मिली इक्विवेलेंट ले लिया 40/1। ओके, दिखा कि नहीं दिखा, ऊपर लिख देता, चलो कितना आ गया, एन इज इक्वल टू 40 एन, ठीक है, हो गया। चलिए खत्म हो गया, आगे चलते हैं।